संविधान। हमारे देश में संविधान बना और उसमें सबको समान अधिकार दिया गया, सबको स्वतंत्रता दी गई और उसमें यह भी है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा वक्तव्य नहीं देना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी, उन्होंने बयान दिया सनातन धर्म के ऊपर, कुंभ के ऊपर। और आपको पता होगा कि सनातन धर्म में कुंभ सदियों की परंपरा है, बहुत पुरानी चली आई परंपरा है। इसको इन्होंने कहा कि कुंभ फालतू है, बेकार है। इन लोगों की किस प्रकार से सनातन धर्म से जलन होता है, ये कहने की बात नहीं है। ये सभी लोगों के जहन में है। ये कितने निचले स्तर की राजनीति करते हैं कि अपनी एक विशेष समुदाय के लोगों को वोट पाने के लिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति को गाली देने लगते हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ हैं, 15 वर्ष सत्ता में रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को उनको ठेस पहुंचे। इन्हीं के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी। उन्होंने कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों को अगर कुछ हुआ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, यानी मुस्लिम भाइयों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सही बात है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कार्य ही ना करे कि उनको कुछ हो। लेकिन अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ भी गलत होगा। कानून है, देश में व्यवस्था है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन आपने कहा कि अगर मेरे मुस्लिम भाइयों को कुछ होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपको इस तेजस्वी जी, आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जादव समाज के 2 लड़के जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल गए हुए थे और वहां पे उनको पीटा जा रहा था, कपड़े खुलवाए जा रहे थे और ये कहा जाए कि तुम बंगाल में आ कैसे गए, और उनको लगातार पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था। उसके ऊपर आपके एक बयान नहीं आए, आपने उस पर जांच की मांग नहीं किए, आप उस पर कार्रवाई का मांग नहीं किए, सरकार से आपने सवाल नहीं पूछे। वो तो आपके समाज से थे, जादव समाज, आप भी जादव हैं, जादव समाज से थे। दूसरे के बारे में आप नहीं सोचते हैं तो कम से कम अपने समाज के लोगों को तो सोचिए कि वो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको सिर्फ उस समाज के वोट चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा आप नहीं देंगे। आप सुरक्षा देंगे जो दंगा करेगा, जो हत्या करेगा, आप उनकी सुरक्षा देंगे। जो पढ़ेगा, पढ़ाई के दृष्टिकोण से कहीं जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा, उसके बारे में आप नहीं बोलिएगा। और चुनाव आएगा तो आपको वोट देते भी हैं लोग, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, वैसे लोगों को वोट क्यों दे, वैसे पार्टियों को वोट क्यों दे, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये एक ही घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं। एक बार तेजस्वी यादव जी ने बोला कि ये पूजा पाठ, ये जो अंधविश्वास है, लेकिन खुद मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। यानी ये खुद सब कुछ करेंगे लेकिन जनता को गुमराह करेंगे। जनता में आकर बोलेंगे गरीबी है, गरीबी है, गरीबी हटाओ, और खुद महलों में बैठेंगे। तो जनता को इस बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से बयान देने वाले लोगों को क्या सत्ता में आना चाहिए। अगर सत्ता में आते हैं तो क्या ये जनता की भला करेंगे, ये विचार कर ही आप तो अब चुनाव में अपना मत
का दान करें। और आखिरी में मैं आग्रह करूंगा कि हर घर से लोग निकले, मतदान जरूर करेंगे, लेकिन सोच समझ कर करेंगे, अपने बच्चों को भविष्य का देखते हुए करेंगे कि आने वाले समय में बिहार सुरक्षित हो, शांति हो, दंगा मुक्त हो, विकसित हो। इस प्रकार का विचार मन में रखते हुए आप लोग चुनाव में वोट कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भीम, जय संविधान।